स्नेह वर्षा मृदुलता, श्रृंगार की चैतन्यता, आंसुओं की बाढ़ में तप साधना करती ये ममता। इससे आगे भी तेरा हक है, तुझे पाना ही होगा। ये सफलता वो सफलता, बस सफलता। अर्धनारीश्वर की धरती काशी से एक बार फिर आप सभी उत्साही जन, जिज्ञासुजन कि मैं वर्षों से आपकी सूत्रधार रही मीनाक्षी दीक्षित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वीकार कीजिए मेरा स्नेह भरा प्रणाम। और बात वहाँ से शुरू होती है जब परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की सबसे अनुपम कृति यानी मनुष्य का सृजन किया, यानी धरती और आकाश का सृजन किया, यानी धूप और छाँव का सृजन किया, आग और पानी का सृजन किया, ममता और त्याग का सृजन किया, सृजनशीलता और पुरुषार्थ का सृजन किया और नाम दिया नर और नारी, यानी स्त्री और पुरुष। तो क्यों कुछ कुत्सित मानसिकता के लोगों ने हमें किन्हीं पायदानों पर कमतर आंका? क्या वो भूल गए कि हम भी उसी अनुपम सृष्टि का एक वरदान है? हमारी नैसर्गिक चुनौतियां ही हमारा उपहार है। हम सृजन के साथ पालन और राष्ट्र निर्माण की गाथा लिखते हैं तब जब माँ जीजाबाई के रूप में एक फौलाद का निर्माण कर रहे होते हैं। हम अपनी ममता से मानवता को मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रूप में सींच रहे होते हैं। जब हम उड़न परी पीटी उषा बनकर हवा से बातें करते हैं तो कौन कह सकता है कि हमारे पैरों में ताकत नहीं है। जब हम नीरजा के रूप में संकट का सामना कर देश प्रेम में मर मिटने को तैयार रहते हैं, अंतरिक्ष से बातें करते हैं, कल्पनाओं में नहीं कल्पना चावला बनकर राजनीति करते हैं, कभी इंदिरा गांधी, कभी निर्मला सीतारमण, द्रौपदी मुर्मू और कभी सुचेता कृपलानी, प्रतिभा पाटिल और सुषमा स्वराज बनकर। नहीं देखा क्या हमें खेलते? क्या नहीं देखा हमें उड़ते, आसमान से बातें करते, सागर की गहराई नापते, दौड़ते या पहाड़ का सीना चीरते? देश प्रेम में मर मिटते नहीं देखा क्या हमें? तो याद कर लो रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान, सावित्रीबाई फूले को याद कर लो, बछेंद्री पाल और सानिया मिर्जा, प्रशांत सिंह, नीलू मिश्रा को, शीला डावरे और सरला ठकराल को, कल्पना सरोज, अरुंधति राय, सुरेखा यादव, लक्ष्मी सहगल और कहाँ तक याद दिलाऊं? और न कुछ याद कर सको तो याद कर लो केवल अपनी जननी को। संपूर्ण दंभ और अभिमान नतमस्तक हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कहानी कहाँ से शुरू हुई। बात शुरू होती है सन 1908 में, जब मजदूरों के संघर्ष के साथ कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने भी अपने स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए एक संघर्ष किया। और तभी से सन 1909 से प्रतिवर्ष 8 मार्च हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और कालांतर में सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। और तभी से हम प्रतिवर्ष महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देने, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देने और लैंगिक असमानता को कम करने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू कर दिया। और बात करें सन 2024 की, तो इस बार थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, यानी कि हर क्षेत्र में सभी को समान मान्यता, समान सम्मान और समान अहमियत मिले। और इस बार का नारा है इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, यानी कि महिलाओं में निवेश करके ही हम प्रगति में तेजी ला सकते हैं। तो ये तो बात थी इस बार के यानी सन 2024 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और आइए अब कुछ काशी की प्रगतिशील महिलाओं की टिप्पणी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं मनाया जाना चाहिए, 365 दिन हमें इसे मनाना है। एजुकेशन ही वो एक मात्र स्रोत है जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और पुरुषों से बराबरी में लड़ सकती हैं। मैं एक 8 साल के बच्चे की माँ हूँ, मेरा बेटा है, और मैं उसको थोड़ा सा परवरिश देती हूँ कि महिलाओं के प्रति उसकी कैसी पर्सपेक्टिव होनी चाहिए।
मुझे बस यही कहना है, महिला घर देख रही हो या बाहर देख रही हो, वो दोनों जगह उसकी ज़रूरत है। दोनों चीज़ों को महिला को समझना है कि किसी बात से पुरुष से कम नहीं है। मैं मानती हूँ कुछ चीज़ में पुरुष अच्छे हैं, कुछ में महिला अच्छी है, मगर दोनों बराबर हैं। ये बात को दोनों को समझना है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि महिलाओं का आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समाज में। महिलाएं तो आज इतनी ज़्यादा सशक्त हो चुकी हैं कि आप देखिए पार्लियामेंट में या फिर समाज सेवा में कहाँ नहीं महिलाएं हैं। और 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि उनके माथे पे कहाँ कोई शिकन होती है, जिनमें कुछ करके दिखाने की लगन होती है, और ज़िंदगी इतनी मशक्क़त से गुजारी है कि अब ये आराम से बैठे तो थकन होती है। महिलाओं को साथ लेकर चलने में कभी भी कोई और चीज़ आड़े ना आए, चाहे वो जिस भी व्यवस्था से आती हों, जिस भी देश से आती हों, जो भी उनकी क्षमता हो, जिस भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हों, गरीब हों, अमीर हों, साक्षर हों, पढ़ना लिखना नहीं जानती हों। पढ़ना लिखना भी वैसे जानना अब ज़रूरी है, सीख लीजिए, यदि नहीं आता है तो और सिखा दीजिए। सबको हमको साथ में लेकर चलना है और उनके अनुरूप जो भी कार्य है उसमें दक्ष करके उनको वहाँ पे हमको कामयाब कराना है। महाराष्ट्र में अद्भुत देदीप्यमान व्यक्तित्व ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी अद्भुत महियशी, इनका जो योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में, माँ सावित्री आगे बढ़ी, कितनी सारी प्रताड़ना उन्होंने सही और उन्होंने बच्चियों को भी शिक्षित किया, और वो भी बहुत अधिक धीरज से। इस बार की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, अर्थात महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना और उनको सम्मानित करना। चाहे अम्बेडकर रहे हों, चाहे फूले रहे हों, चाहे विवेकानंद रहे हों, चाहे अन्नपूर्णा दास रहे हों, संपूर्णानंद जी के भाई अन्नपूर्णानंद रहे हों, वाराणसी में उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसको हम कम करके नहीं आंक सकते। तो जितने, चाहे राजा राम मोहन राय रहे हों, और जितनी भी जो प्रथाएं थी हमारे समाज में, चाहे वो पर्दा प्रथा रहा हो, चाहे वो सती प्रथा रहा हो, चाहे वो विधवा विवाह का विरोध रहा हो, चाहे पुनर्विवाह की बात रही हो, तो इन सब जो बुराइयां, जो विषमताएं हमारे समाज में जिनके कारण थी, और उनसे जो स्त्रियों की जो दुर्दशा हो रही थी, उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा था, और उनको एक देह के रूप में, एक सामग्री के रूप में, एक वस्तु के रूप में जो उनको देखा जा रहा था अपने समाज में पुरुषों के द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, तो इस पर उन्होंने करारी चोट की और उन्होंने कहा कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार और वैश्विक परिदृश्य में अगर बात करें तो पूरे विश्व का कल्याण और उसको विकसित हम तभी, सुखी हम तभी मान सकते हैं जब वहाँ की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो जब तक सुखी नहीं होती, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं होती, उनकी स्थिति में जब तक सुधार नहीं आता, वो जब तक पुरुषों के बराबर के अधिकार उनको नहीं मिल जाते, जब तक वो एक मनुष्य की तरह जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो जाती, तब तक हम अपने को विकसित नहीं मान सकते। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो समय होगा वो समानता का होगा और सम्मान का होगा, नारी शक्ति वंदन का होगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।